हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपनी क्लास रहेगी वचन पर आधारित, लिंग को अपन ने पढ़ लिया था। आज जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वचन पर आधारित, और भी अपने चैनल पे सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, उनको भी देखना ना भूलें, क्योंकि इससे तुम्हारा संपूर्ण सिलेबस कम्प्लीटली करवाया गया है और पेडागोजी संबंधी भी क्वेश्चन इस पर बताए गए हैं। चलिए तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। वचन वचन सबसे पहले कहते कैसे हैं? वो वे शब्द जो किसी संख्या का ज्ञान कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिन शब्दों से अपन को संख्या का ज्ञान का पता चलेगा, जैसे एक व्यक्ति है तो एक वचन होगा, एक से अधिक व्यक्ति है तो बहुवचन होगा। जिनसे अपना संख्या का बोध होगा, जिन शब्दों से अपना संख्या का बोध होगा, उन्हें क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ ही संख्या होता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने? हिंदी की बात कहें तो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी में 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे अपना एक वचन और द्विवचन। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक वचन, वचन देखो एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में होते 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बात कही जाए, एक व्यक्ति हो, जहां पर वह एक वचन कहलाता है। और एक से अधिक व्यक्ति हो जाए वहां पर क्या होगा? बहुवचन होगा। जैसे मान के मैंने लड़का की बात कही तो लड़का क्या में आ जाएगा? एक वचन में, क्योंकि एक लड़का है। और लड़के, उस स्कूल में तो लड़के ही लड़के भरे हुए हैं, तो जो लड़के शब्द आया है वो क्या में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। लड़के शब्द वो बहुवचन में आ जाएगा। तो जहां पर एक व्यक्ति की बात कही जाएगी वह एक वचन, और जहां पर एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। जैसे एक वचन जहां पर, जैसे बे शब्दांश, बे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोल देंगे? एक वचन। जो एक संख्या का बोध कराएंगे उन्हें एक वचन कहेंगे। जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे राम, लड़का, मेरा, जाता, काला। ये सारे शब्द हैं जो कौन से हैं? एक वचन के हैं। किसके हैं? एक वचन के हैं। जैसे निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। निम्न शब्द जो अपन प्रश्न में लिखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो जो निम्न होता है, निम्न हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें से एक पर टिक करना पड़ता है, एक से अधिक पर टिक नहीं करना पड़ता है। तो निम्न शब्द हमेशा क्या में? एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। धातुओं के नाम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सोना की बात कहेंगे, चांदी की बात कहेंगे, लोहा की बात कहेंगे, तांबा की बात कहेंगे, पीतल की बात कहेंगे। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जब भी अपन को धातुओं के नाम की बात कहेंगे तो वो क्या में आएगा? एक वचन के अंतर्गत आएगा। किसके? एक वचन के अंतर्गत आएगा। जैसे द्रव्य की बात कहेंगे, किसी प्रकार के द्रव्यवाचक की बात कहेंगे, वो भी एक वचन में आएगा। तालाब का पानी, जितनी कह सके तालाबों का पानी, तब वो आप बात अलग। तालाब का पानी, चाहे तुम लूटा में बोल लो, चाहे पूरे तालाब का बोल दो, एक वचन ही है। जैसे पानी की बात कहेंगे, जल की बात कहेंगे, वर्षा की बात कहेंगे, दूध की बात कहेंगे, घी की बात कहेंगे। जनता, आग, हवा, आकाश, प्रेम, झूठ, सच, मिठास, मोह, सम्मान, दास, सहायता, क्रोध, क्षमा, ये सारे शब्द जितने भी मैंने बताए हैं वो सारे कौन से? एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। किसके? एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। कौन से? एक वचन के अंतर्गत आते हैं। चाहे तुम्हें किसी द्रव्यवाचक की बात कहेंगे, पानी, जल, वर्षा, दूध, घी, एक वचन,
जनता आग हवा, आकाश प्रेम झूठ सच मिठास, मोह सम्मान तांस सहायता क्रोध क्षमा। ये सारे शब्द जितने भी हैं सारे एक वचन के अंतर्गत आएंगे। कौन से हैं? एक वचन के अंतर्गत। अब बहुवचन किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। बहुवचन क्या कहलाएंगे? जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहते हैं। जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अब लड़के तो सारे आ जाएंगे ना जितने भी हैं। ये एक को तो लड़का बोलेंगे, वो एक से अधिक है तो क्या बोलेंगे? लड़के। लड़के खिल रहे हैं। मेरे बहुवचन है, जाते बहुवचन है, काले बहुवचन है। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं? जैसे बाल, लोग, दाम, समाचार, प्राण, भाग्य, आंसू। आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। होश, दर्शन, हस्ताक्षर बहुवचन में ही प्रयोग होता है। होठ, अक्षत, अक्षत, हाल, चाल। ये शब्द हमेशा किसी के साथ में भी लग जाएं हमेशा बहुवचन के ही शब्द हैं। ये बाल, लोग, दाम, समाचार, प्राण, भाग्य, आंसू, होश, प्रदर्शन, हस्ताक्षर, होठ, अक्षत, हाल, चाल। ये सारे शब्द कितने? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। आदर, एक वचन के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। और भी जैसे परिवर्तन कैसे होते हैं? एक वचन का बहुवचन में प्रयोग। जैसे परिवर्तन कैसे होते हैं शब्द? जैसे बेटा, बेटा क्या है? एक वचन है, लेकिन बेटे क्या हो जाएगा? बहुवचन। कमरा क्या है? एक वचन है, लेकिन कमरे क्या हो जाएगा? बहुवचन। बच्चा क्या है? एक वचन, लेकिन बच्चा क्या है? एक वचन, लेकिन बच्चे क्या हो जाएंगे? बहुवचन। जहां पर देखो छोटा आ नहीं बड़ा आ या एक की मात्रा लगा करके क्या बनाया गया है? बहुवचन बनाया गया है। देखो बड़ा आ की मात्रा लगी मिलेगी, समझ लेना एक वचन है। वो एक की मात्रा लगी मिलेगी, समझ लेना क्या है? बहुवचन है। और भी शब्द हैं जैसे रास्ते में, जैसे झील। झील क्या है? एक वचन। वो झीलें एक ही मात्रा लगी है, बहुवचन। सड़कें बहुवचन। पुस्तकें, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें क्या हो जाएगा? बहुवचन। एक ही मात्रा देखना, एक ही मात्रा लगी मैं समझना बहुवचन है। जैसे यहां पे चंद्रबिंदी लगा दिया जाता है। जैसे पंक्ति, पंक्ति में या जोड़ दो, चंद्रबिंदी वाला या जोड़ दो तो क्या हो? पंक्तियां बहुवचन में हो जाएगा। जाति एक वचन है, वो जातियां क्या हो जाएगा? बहुवचन। बुढ़िया, वो बुढ़िया पे या पे चंद्रबिंदी लगा दो, क्या हो जाएगा? बहुवचन। चंद्रबिंदी वाला अगर पीछे शब्द लगा है या ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, समझना बहुवचन है। इसी प्रकार से हम देखें, अब देखेंगे क्या? जैसे और भी बहुएं, एड़ी का लगा के क्या चंद्रबिंदी रख दो, बहुवचन हो गया। जन प्रत्यय लगा के बहुवचन बन जाता है। जैसे गुरु में जन लगा दो तो गुरुजन, बहुवचन हो गया। लेखक में बृहत प्रत्यय लगाने से क्या? लेखक वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। जैसे आगे इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में क्या होता है? वचन शब्द का हिंदी व्याकरण में शब्द क्या होता है? क्या कथन होता है? क्या बाधा होता है? क्या आश्वासन होता है? क्या संख्या होता है? क्या होता है? संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। वचन का शब्द का अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। जैसे जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, वे शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं?
वे शब्दांश जो किसी संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या बोलेंगे? वचन कहेंगे। जैसे अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बेटा का बहुवचन क्या बनेगा? बेटा का क्या बनेगा? बेटे, एक ही मात्रा लग जाएगी। बेटा का बहुवचन क्या बनेगा? बेटे। जैसे नेक्स्ट है, एक वचन शब्द नहीं है। कौन सा एक वचन शब्द नहीं है? तो दर्शन एक वचन शब्द नहीं है, ये क्या है? बहुवचन है। सोना, पानी, सत्य, ये क्या है? एक वचन है। जैसे नेक्स्ट है, बहुवचन शब्द है, तो जो प्राण शब्द है, जो देखो चांदी, जनता, प्रेम, ये क्या है? एक वचन है। लेकिन इसमें जो प्राण शब्द है, प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुवचन शब्द नहीं है, तो कौन सा? दूध बहुवचन शब्द नहीं है। आंसू बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। होश बहुवचन शब्द में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर बहुवचन शब्द में प्रयोग किया जाता है। एक का बहुवचन क्या होगा? एक का क्या होगा? अनेक बहुवचन होगा। क्या होगा? अनेक। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।